के लिए, भीड़ दिखाने के लिए कोई मतलब नहीं है भैया। समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो पहला परिवर्तन मैं चाहता हूं समाज के अंदर, कौन सा? सभी लोग सुनेंगे भैया। पहला परिवर्तन मेरे समाज में कौन सा होना चाहिए, जो भी मैं मातृशक्तियों के लिए कहना चाहता हूं। मेरी मातृशक्तियां, आप सबको पता है कि देश दुनिया इतनी विकसित और विकास के दौर में बढ़ रही है आगे। हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर समाज की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे समाज की माताओं में भी परिवर्तन आना चाहिए और समाज की, हमारी माताओं का भी आगे बढ़ पाना चाहिए। तो एक बात पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारी मातृशक्तियां, अगर आप अपना परिवर्तन करना चाहती हैं, समाज में एक नई पहचान लाना चाहती हैं, तो कौन कौन माता तैयार है, जरा हाथ उठा के बताएंगी। कौन कौन तैयार है? समाज में माताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए? वो पीछे बैठी माइया, आप लोग भी उठाइए हाथ। समझ में नहीं आता क्या तुमको? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। चलिए ठीक, माने जब तक गुस्सा नहीं होते, जब तक हाथ नहीं उठते हैं क्या आपके? चलिए सुनिए, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, हमारे समाज में अलग से परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज की रीति अलग, नीति अलग, और हमारी समाज की जो व्यवस्था है वो अलग, हमारी परंपराएं अलग, हमारे संस्कार अलग, हमारे विवाह, जन्म, मृत्यु संस्कार की जो रीति पद्धति है वो बिल्कुल अलग, हमारी पूजा पाठ बिल्कुल अलग। तो हमारे समाज के अंदर, महिलाओं के अंदर जो व्यवस्था आज जीवित पाई जा रही है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए ना मातृशक्तियां? होना चाहिए। ताली हो। क्या बात भैया, आप लोग नहीं बजाने, अब इतना टंग का बज रहा है भाई। अब पहले हमारी मातृशक्तियों से हम बात हरा रहे हैं, परिवर्तन ये करना चाहती हैं। तो पहला परिवर्तन हमारी मातृशक्ति, आप लोग ये बताइए, आप जो अपने माथे में जो सिंदूर लगाई हो, ये मांग भरी हो, इसका कारण क्या है, जरा बताइए आप लोग। बता सकती कोई? ओ लाल 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 सबके माथों में दिख रहा है मुझे, ये क्या है? कौन सा तमाशा है? जल्दी बोलो। चलो ठीक, आपकी मौन मुझे इशारा कर रही है कि गुरुजी आप ही बताइए। तो सुनिए, आप सभी माताएं सुनेंगी। मैं हमारी समाज की माताओं का परिवर्तन तब जानूंगा, तब मानूंगा कि आपने जो माथे पर जो सिंदूर लगाया है लाल लाल रंग का, इसका कारण पूछ रहा हूं मैं। यदि आप नहीं बता पा रही हैं तो जरा सुनो। मैं आपके माथे में जो सुहाग वाली बात कहती है और जो लाल लाल रंग का जो लगाए हुए हैं, इसका कारण क्या है पता है आपको? नहीं है। मैं एक छोटे से शब्दों में बताना चाहता हूं। माताओं, आपको पता है, जब हमारे राजा को धोखे से किन्हीं समाज की लड़कियों ने शराब में जहर मिला के मार दिया गया, और जब वो राजा मर जाता है तो उन लड़कियों ने उसका गर्दन काट दिया, मरे मराए का। समझने आप लोग? जब वो राजा मर गया और मरने के बाद उन लड़कियों ने उसका सिर तलवार से काट दिया। जब सर कटेगा तो खून तो निकलेगा निकलेगा भैया, कि नहीं निकलेगा? बताओ गंगा माई, निकलेगा ना? निकलेगा। और वो
सर काटने वाली जो लड़की है, उन्होंने दुनिया के सामने ये काम किया था, उसका बताने के लिए, प्रमाण बताने के लिए उन्होंने मरे मराए राजा के खून को माथे में लगाया था। तुमने जो लाल लाल कौन का लगाई हो बताइए, बोलो। नहीं है पता, चलो ठीक है। लेकिन आज के बाद मैं देखना चाहता हूं कि हमारी माताओं के माथे में लाल कलर का सिंदूर नहीं होना। ताली तो बजने चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग माथे पर सिंदूर के रूप में सुहाग का दर्शन समाज या देश के आगे रखना चाहती हैं, तो आप लोग अपने माथे में पीला कलर का सिंदूर होना चाहिए, लाल नहीं। क्योंकि हमारे कोया पुनेम दर्शन के अंदर हमारे गुरुओं ने लाल कलर को बिल्कुल वर्जित किया है। लाल कलर और काला कलर ये वर्जित है। इसी प्रकार काले रंग का कपड़ा हमारे पितृशक्तियों को, भाई लोगों को, बेटों को, बेटियों को नहीं पहनना चाहिए। और ये लाल रंग का जो माथे में आप या तिलक भी लगाती हैं, तो तिलक भी आपके लिए लाल कलर का नहीं होना चाहिए। और ना तो सिंदूर लगाइए सुहाग के रूप में, क्योंकि लाल कलर आपको पता है भारत सरकार के कानून में भी लाल कलर का खतरा बताया है, ये खतरनाक है। आपने देखा है रेल मार्ग में, जब रेल मार्ग में सरकार ने कानून में 2 कलर दिए हैं, एक लाल और एक हरा, देखा है आपने। अगर प्लेट स्टेशन मास्टर अगर रेलगाड़ी आ रही है, अगर उसने कहीं लाल कलर की झंडी दिखा दिया तो क्या होता है पता है भैया, क्या होता है? गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। ताली बजाना पड़ेगा। सरकार के पास भी इस कलर का विरोध है, समझना है, वो सही नहीं मानते हैं। लाल कलर की झंडी को अगर स्टेशन मास्टर ने दिखा दिया तो गाड़ी रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। और कहीं उस मास्टर ने हरे कलर की झंडी दिखा दिया तो गाड़ी आगे बढ़ गई। मतलब साफ है कि हमारी रोड साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा करके प्रतीक बताया गया है। साथियों, इसलिए हमारी माताओं से हम निवेदन करते हैं, बोलो प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। मैं इसलिए कलर की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा कलर जो है वो प्रकृति सम्मत पीला कलर हमारे में मान्यता दिया गया है, पीला कलर। इसलिए पीले कलर को आप हमारी समाज की आन बान पहचान को दुनिया में बताने का आप लोग काम करेंगी, करेंगी ना मातृशक्तियां? करेंगी तो ताली बजाओ मातृशक्तियां। दुनिया को बताना है कि हम उस समाज की बेटी हैं, हम उस समाज की बहू है, हम उस समाज की रानी है जो हमारे माथे में पीला कलर का सिंदूर लगा हुआ है। ताली बजाना पड़ेगा आपको। आज के बाद लाल कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके माथे में, क्योंकि हम पीले कलर से ही हम आए हुए हैं। अरे जिस समय हम प्रथम कड़ी में माता के उदर में जाते हैं तो पीले कलर से ही जाते हैं। ताली बजाना पड़ेगा। चाहे पितृशक्ति हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे दुनिया के कोई भी प्राणी हो,
सबसे पहले हम पीले कलर के साथ माता के उदर में जाते हैं, और जब हम इस दुनिया में माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो इस दुनिया के लोग जब हमारा स्वागत करते हैं तो पीले कलर से ही करते हैं कि नहीं भैया? ठीक है। और चलिए, जब हम परिवार के साथ जुड़ते हैं, हमें पति और पत्नी के रूप में जब संसार के सामने आते हैं, तो जब तक हल्दी नहीं चढ़ाई लगाई जाती है तब तक तुम्हारो ब्याह, तो बजाओ ताली। अंत में जब हम इस दुनिया से भी जाते हैं तो भैया पीले कलर का ही आपको स्वागत किया जाता है। जब दुनिया से हम निकल जाते हैं और जब तुम्हारी अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई जब होती है, मरघट के तरफ होती है आपकी विदाई, तो उस समय भी हमको पीला कलर हल्दी से ही तिलक लगाया जाता है। तो साथियों, माताओं, पिताओं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे प्रिय कलर, पसंदी कलर, प्रकृति का कलर हमारा पीला है। तो हमारे पितृशक्तियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जब जब आप अपने माथे में जब कोई समय में तिलक लगाएंगे तो लाल कलर का नहीं होना चाहिए। और हमारी पूजा पाठ पद्धति में भी हमारे गुरुओं ने बिल्कुल मना कर दिया है कि लाल कलर का कोई भी हम कलर नहीं मान्य करेंगे। इसलिए आप भी तिलक अगर लगाएंगे तो पीले तिलक लगाना भैया, चाहे हल्दी का क्यों ना हो या पीले चावलों का क्यों ना हो, या डायरेक्ट पीला कलर का ही हमारे अपने माथे में तिलक होना चाहिए। तो सबसे पहले पितृशक्तियां और मातृशक्तियां एक बार जोरदार ताली बजा दें। आज के बाद हम सब लोग इसका नियम का पालन करेंगे और मान्यता देंगे। चलिए, एक बात और मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, मैं चुटपुट बात करूंगा। आज हमें बहुत सारी चीजों का परिवर्तन करना है, बहुत सारी बातों को हमें जानना है। एक बात का और मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, और ये छोटी सी बात मैं ले रहा हूं, कम शब्दों में बोलूंगा और उसका सार आपको समझना होगा। चलिए, कोई बात नहीं। बोलो प्रकृति शक्ति फला पे नोता। साथियों, चलिए, मुझे एक बात तो रखना था, लेकिन जिनकी उंगली में मैं नाचते माने इशारे में चल रहा हूं, तो उस समिति की तो बात तो मानना ही मानना पड़ेगा। तो साथियों, अभी मैं प्रथम कड़ी में बड़े देव के भक्तों की बात करना चाह रहा था कि हमारे बड़ा देव के कैसे कैसे भक्त रहे हैं। उन भक्तों का दर्शन हमें करना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहे बड़ा देव के पूजने वाले, उनकी चर्चा, उनके विषय हमारे आपके बीच में होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बड़ा देव से जुड़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी अंधविश्वास के पिंजरे में बंद है। अभी हम लोगों ने भी अपने बड़ा देव को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, हमारे अपने मूल धर्म को पूर्ण रूप से हम नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम पूर्णता आत्मविश्वास नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं आपके सामने आज उस महान भक्त, बड़ा देव के महान भक्त की बात इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारे समाज में, हमारे आपके बीच में उस परम शक्ति बड़ा देव के ऐसे ऐसे वीर थे, ऐसे ऐसे महान भक्त थे जिनके बारे में दुनिया के सामने इतिहास आज भी जीवित पाया गया है। पहले मैं लूंगा मेरे अपने जिले से,
मेरे अपने जिले में, जिस जिले को नरसिंहपुर कहा जाता है, और उसी नरसिंहपुर जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं नरसिंहपुर जिले का रहने वाला, और मेरे नरसिंहपुर जिले में हमारे ही राजा महाराजाओं का आज वो जीता जागता प्रमाण है, जिन्होंने अपने बड़ा देव के इतने करीब थे, इतने महान भक्त थे कि जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भगवान बड़ा देव के महान भक्त हुआ करते थे। वो आज मेरे नरसिंहपुर जिले में जीता जागता प्रमाण है। आपको ले चलता हूं। आपने देखा है नरसिंहपुर के आगे गाडरवारा है, और गाडरवारा के किनारे में 28-30 किलोमीटर दूरी पर चीचली गांव है। और चीचली के बारे में आपको बता दूं कि चीचली में आज इतना बड़ा विकास हुआ है, हो रहा है, जहां पे आज कांसे और पीतल के बर्तन बनाए जाते, आज बनाए जाते। वहां जो कांसे के और जो पीतल के आपके जो बर्तन हैं वह चीचली में बनाए जाते हैं। उसी चीचली के किनारे से जंगल में लगभग 5-6 किलोमीटर दूर 1-2 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी है, थोड़े से दूर चीचली के आगे। और उस चीचली के आगे उस पहाड़ी के नीचे एक प्रेमपुर नाम का गांव आज भी है, जहां पर हमारे यही समाज के लोग रह रहे, अभी भी रह रहे हैं। प्रेमपुर करके गांव बोला जाता है। वही प्रेमपुर गांव के किनारे में ऊंची पहाड़ी पर हमारे इसी समाज से बिलोंग करने वाले राजा प्रेम शाह प्रेम नारायण शाह के नाम से जाना जाते हैं, जो हमारे गढ़ा मंडला के राजघराने के परिवार जो गढ़ा जबलपुर में पहुंचे हुए थे, और वही गढ़ा जबलपुर कटंगा के परिवार का वो सदस्य था, जो जाकर के उसी चीचली के किनारे प्रेमपुर के गांव के पास वो पहाड़ी पर, जिसे चौगान किला कहा जाता है, वहां उन्होंने अपना रहने का ठौर ठिकाना और महल बनाया हुआ था। वो महल आज भी सीना तान के खड़ा हुआ है। मैं इसलिए उस बात को रख रहा हूं क्योंकि वो आपके समाज से बिलोंग करता था, आपके समाज का बेटा था, आपका राजा और महाराजा था। इसलिए इस बात को मैं रख रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। राजा प्रेम नारायण शाह इतने महान बड़ा देव के भक्त हुआ करते थे कि उस भक्ति के कारण राजा के हाथों में, उस भक्ति के कारण राजा के हाथों में वो चमत्कार आ जाता है, वो जादू आ जाती है कि ध्यान से सुनेंगे आप लोग। राजा प्रेम नारायण जब किसी लोहा को छीता था या पकड़ता था तो पूरा का पूरा लोहा एकदम सोने में बदल जाता था। ताली बजाना पड़ेगा, सोना बन जाता था। अब बताइए राजा के हाथों में ऐसी कौन सी चीज थी, राजा के हाथों में कौन सा ऐसा चमत्कार था जो लोहे को छूता था और सोना बन जाता था? ये हमारे राजा महाराजाओं का चमत्कार, और ये सब बड़ा देव की भक्ति का चमत्कार कहिएगा। और आपको कहना पड़ेगा इतना महान भक्त राजा प्रेम नारायण शाह हुआ करता था। जो राजा बड़ा देव की पूजा कैसे करता था? पूजा तो आज हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन राजा प्रेम नारायण शाह का बड़ा देव की पूजा करने का कुछ और ही ढंग था, और ही तरीका था। तो जरा गौर करके सुनेंगे आप। जब जब राजा प्रेम नारायण शाह अपने बड़ा देव की पूजा करता था तो सुनेंगे आप कैसे करता था। सुबह दिन नहीं निकलता था, सुबह दिन नहीं निकल पा रहा था, और राजा प्रेम नारायण शाह उसी चौगान किले से पैदल चल करके और सीधे माई नर्मदा में
जहां पर करेली के आगे बरमान घाट है, बरमान घाट में जाकर के वो स्नान करता था। कौन? राजा प्रेम नारायण साहब। बरमान घाट जहां पर आज हम और आप कहते हैं संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता है, और ये बरमान घाट हमारे मध्य प्रदेश में बहुत जगजाहर है। उसी बरमान घाट में जाकर के राजा प्रेम साहब प्रेम नारायण माई नर्मदा में डुबकी लगाया था, करता था, स्नान करता था। और दिन के पूरे ना निकलने के पहले पहले राजा प्रेम नारायण शाह अपने महल को लौट करके आ जाता था। तो ताली बजाएं आप लोग। देखिए कितना बड़ा महान भक्त था कि दिन पूरा का पूरा ना निकल पाता था और राजा अपने महल को वापस आ जाता था। और जब महल में आकर के राजा प्रेम नारायण शाह अपने बड़ा देव की पूजा करने में जुट जाता था। और बड़ा देव की पूजा जब करता था प्यारे बंधुओं, तो राजा प्रेम नारायण शाह बड़ा देव के सामने अपना सिर काट के रख देता था। साथियों ताली बजाना पड़ेगा आपको। अपना सर काट के अपने हाथों से, यानी सर काट देता था और सर काट के बड़ा देव के सामने अपने हाथों से सामने रख दिया करता था राजा प्रेम नारायण। इसके बाद अपने बड़ा देव की पूजा करता था सर काट के। और इसके बाद राजा प्रेम नारायण शाह बड़ा देव की पूजा करता था। कितना महान भक्त था बताइए साथियों, ताली बजाइए आप लोग। ऐसे राजा महाराजा हमारे गौड़ वंश से हुआ करते थे और ऐसे ऐसे महान बड़ा देव के भक्त हुआ करते थे। साथियों जब राजा पूजा करके और जब मंदिर से निकलता था, बड़ा देव के थाना से जब जाता था, तो अपना शीश उठा करके और अपने शरीर में रख लेता था और इसके बाद महल में पहुंच जाया करता था। ऐसे राजा और महाराजा हुआ करते थे साथियों। उस राजा के पूजा करने के कारण राजा के हाथों में वो जादू, वो चमत्कार कि लोहे को छीता था सोना बन जाता था। ताली बजाना पड़ेगा। राजा के यहां महल में सोने सोने का ढेर, कोई कमी नहीं थी राजा के यहां। राजा प्रेम नारायण शाह का जय जयकार चारों तरफ हो रहा था। उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। ऐसे ऐसे राजा और महाराजा हुआ करते थे। एक बार उसी राजा के महल में एक बार ऐसी घटना होती है साथियों कि जब राजा प्रेम नारायण शाह अपनी लगान चुकाने के लिए, साथियों थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में मेहमान पहुंच रहे हैं, जरा भैया सभी लोग सम्मान के लिए, सभी माताएं सेवा सेवा हेलो जी जी तो लीजिए हमारे बीच में मेहमान आए हैं, सभी का कोटि कोटि सेवा जोहार वंदन है। तो सेवा जोहारे के गीत के माध्यम से
कि फूलों की ये बगिया में कि महकती है चंदा, होरी को अपने में के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है श्रीमान आपका, ये स्वागत है तिरुमाल आपका, स्वागत है तिरुमाल, स्वागत है तिरुमाल आपका, स्वागत है तिरुमाल। दूर से आप हैं आए, बड़े दूर से आप हैं आए, अरे हृदय से है आभार आपका, स्वागत है तिरुमाल, स्वागत है तिरुमाल आपका, स्वागत है तिरुमाल। राजा में यहाँ पे पधारे, गानी राजा में यहाँ पे पधारे, यहाँ पे पधारे, हाँ यहाँ पे पधारे, यहाँ पे पधारे, हाँ यहाँ पे पधारे। अरे ये शोभा बनी है बहाने आपका, स्वागत है तिरुमाल, स्वागत है तिरुमाल आपका, स्वागत है तिरुमाल। समिति गांगी राजा की सर्वे समिति, सर्वे समिति, हाँ सर्वे समिति, सर्वे समिति, हाँ सर्वे समिति।
आपका स्वागत है तिरुमाल, स्वागत है तिरुमाल आपका, स्वागत है तिरुमाल, स्वागत है तिरुमाल आपका, स्वागत है तिरुमाल, स्वागत है तिरुमाल आपका, स्वागत है तिरुमाल। और इस चल रहे कोई अपने में पधारे सभी अतिथियों का सेवा जोहार वंदन है। बहुत बहुत सुंदर साथियों। हेलो, हाँ सभी जो लोग खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएंगे। अब हमारे बीच आए आगंतुकों का सम्मान किया जाना है। सभी लोग जरा अपने अपने स्थान बैठ जाएंगे। मेला जैसे ना खड़े हो, आगे आ जाए, आपको नहीं दिख रहा। ए भैया आगे आ जाए, अपन डांस देखने नहीं आए। हेलो, सभी लोग बैठ जाएंगे जरा। बोलिए गांधी राजाना, सेवा सेवा, गांधी राजाना, सेवा सेवा। आज एक सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय सांसद सम्मानी कुलस्ते जी हमारे बीच में अगले वर्ष भी आए थे और इस वर्ष भी आपके बीच में है। और वो भी इसलिए आए हैं कि हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, समाज का धार्मिक कार्यक्रम है, उसी आस्था से आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनको गांधी राजा समिति की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूं और सेवा मान करता हूं। और मैं ग्राम पंचायत हरदोली के सरपंच से निवेदन करूंगा कि आए और सम्मानी महोदय जी का पुष्प हाथों से स्वागत करेंगे। राकेश उइके जी वहाँ डाल आगे जाके इसके पश्चात हमारे बीच में मुकेश कुमार बघेल जी जिला महामंत्री जी का स्वागत, हमारे इस ग्राम के पटेल साहब एगोंद्र बाबा आए और बघेल साहब का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हमारे बीच में सुजीत मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष धनौरा, इनके स्वागत के लिए मैं स्वागत के लिए फूलवान सिंह मड़ावी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आके मिश्रा जी का स्वागत करें। इसके पश्चात हरिश्चंद्र जी चंद्रवंशी जी का स्वागत के लिए मैं चाहूंगा शिवभवन सल्लाम जी आए और उनका स्वागत करें। इसके पश्चात अशोक कुमार चंद्रवंशी जी जनपद सदस्य गोरखपुर का स्वागत। हमारे बीच में बैठे मरकाम जी आए और उनका स्वागत करें। इसके बाद राजेंद्र चंद्रवंशी का स्वागत देवेंद्र कुमार हरेबा जी करेंगे।
हाँ, हमारे बीच में नशा मुक्त समिति के आंदोलनकर्ता सम्मानी सुरेंद्र जैन जी, उनका स्वागत। साथ में बसंत प्रजापति जी का स्वागत हमारे मामा श्री करेंगे। इसके बाद हमारे बीच में ताहिर खान जी का स्वागत मरकाम जी आप करें। मास्टर और हमारे बीच में जो वैद्य साहब बैठे हैं उनका भी स्वागत करेंगे। हाँ, तू ही कर दे, चल। हमारे बोरिया से आए खान साहब, उनका स्वागत मामा करेंगे। अहद खान भीमगढ़ से आए भाईजान का भी स्वागत। लिख जा रहा तो नाम लेना पड़ेगा क्या? उठाओ जिसको लग रहा है, सब टांगते चलो, जो खाली है उनको सबके घर में डाल दो। खड़े हो ना। और हमारे सम्मानी जन अरुण कुमार कुमरे जी, जिला अध्यक्ष कोयतुर गौड़ महासभा शिवनी, वो भी आ जाए। आपका स्वागत। हमारे तुम वहां चल जाओ, मैं नाम लेते चलूंगा, वहीं कर दें। चलो। साथ में हमारे शिवपेन जी, जिला सचिव कोयतुर गौड़ महासभा, उनका भी स्वागत करें। पीतम सिंह नुआती जी, अध्यक्ष कोयतुर गौड़ महासभा धनौरा। राजेंद्र परते जी, अध्यक्ष सरपंच संघ धनौरा। योगेंद्र शिवहरे जी धूमा वालों का स्वागत। फूल भान सिंह मड़ावी जी, आप पुष्प और हल्दी चावल से करें। और सभी जो हमारे पितृशक्ति आए हैं, सबको उनके घरों में गांधी राजा समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवामान। आपका स्वागत मैं यहीं से आपके चरणों तक पहुंचा रहा हूं, आप स्वीकार करें। मातृशक्ति भी आज का सम्मान आपके चरणों तक पहुंचा रहा हूं, कृपया स्वीकार करेंगे। गांधी राजाना, गांधी राजाना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अतिथि लोग आते चलेंगे, इसी प्रकार स्वागत करते रहेंगे। मैं हमारे पुनेमाचार महोदय से निवेदन चाहूंगा कि अगर आपके पास आधा घंटा का समय हो तो मैं अतिथियों को थोड़ा सा उद्बोधन के लिए टाइम दे दूं। ज़्यादा टाइम गिर जाएंगे ना साहब। अब मैं थोड़ी सी रूपरेखा रख देता हूं। आगामी साल महोदय जी ने जो कहे थे वो हमको जमीन आवंटित हो चुकी है। दूसरी बात, जो यहाँ सामुदायिक भवन के और आईसीबी स्वीकृत है, जिस दिन पट्टा मिल जाएगा उसी दिन हमारा काम चालू हो जाएगा। और अभी बीच में भी मैंने बात किया था महोदय जी से बिजली के लिए, तो 28 तारीख के बाद बिजली विभाग ने भी उस बात की वायदा करके गई कि 28 तारीख के बाद हम यहाँ तक की खंबा और 25 हाउस पावर को ट्रांसफर लगा देंगे। और आज थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ मैं, कृपया सभी से क्षमा चाहूँगा कि वैसे ही अगले बार भी बोला था, अब वनवासी तो वैसे हम लोगों को बोल ही दिया गया है, शायद हम वनवासी है नहीं है, फिर भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि वनवासी हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की बात नहीं, मैं पूरे भारत देश की बात करता हूं। अगर आदिवासी को आपने वनवासी ही बोल दिया है या वनवासी मान लिया है तो उनको जंगल से बेदखल न करें। उसके लिए ही महोदय जी से चाहूँगा कि आप आपके सरकार में लिख के दें कि आदिवासियों के जंगल से हटाया ना जाए, उनको सुरक्षित लिए रहने दिया जाए। कैसे कि आपने ही वनवासी का नाम दिया, तो हम वन में रहने वाले तो हैं, फिर हम रहेंगे कहाँ?
अब शहर तो आ नहीं सकते, वनवासी हैं हम लोग। तीसरी बात कि मैं भीमगढ़ से गांधी राजा पहुंच मार्ग के लिए भी निवेदन कहूंगा महोदय जी से, और हरदली से गांधी राजा तक, ये दोनों तरफ से रोड अगर जुड़ जाएगी तो और भी सुलभ हो जाएगा। और एक निवेदन है कि इसको ट्रस्ट में जुड़वाने की कृपा करेंगे, ट्रस्ट में, ताकि हमारा क्षेत्र का एक गौरवशाली, एक ऐतिहासिक व्यवस्था बन जाएगी, ताकि हम आसपास के सभी आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, सारे लोग यहाँ आए और आराम से देवता के दर्शन करें। और एक थोड़ी सी मेरी चिट्ठी हती, छोटी सी, बहुत छोटी, जो आपको सिर्फ बोलना है। ये नशा मुक्त आंदोलन के तहत हम लोग और जैन साहब और इनकी कमेटी दिनों रात लगी है कि आदिवासी समाज के बीच में नशा मुक्त हो, ये समाज नशा मुक्त बने। मैं सुरेंद्र जैन जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि चलो आदिवासी ना उठा रहे आवाज, लेकिन आपने इतना तो समझा कि आदिवासी दिने दिन अगर बर्बाद हो रहा तो वो दारू के पीछे आपने जो कदम उठाए ये सराहनीय है और आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप आए और आप भी हाथ लगा के मेरे साथ सहयोग करके आपको बोल रहे बस थोड़ी सी, बस आपकी रोशनी चाहिए, सब कर लेंगे हम लोग, बस आपका हाथ चाहिए, बाकी सारी चीज अरे हम रोकेंगे भी नहीं देंगे इस साले। ठीक है, अब मैं चाहूंगा बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएंगे, अब हो गया, सभी लोग बैठ जाएंगे। अगर जो भीमगढ़ पंचायत से राजा बाबा तक पहुंच मार्ग के लिए प्रस्ताव लेके आए हैं तो वो भी ला दें, और हरदली वाले भी अगर हरदली से पहुंच गांधी राजा तक की है तो वो भी प्रस्ताव लाके महोदय जी को दे दें। और निवेदन करके नहीं, तुम सरपंच हो तो आगे रहो, जरा निवेदन करो, किसी हाथ माथ जोड़ के करते हैं, थोड़ी सी जरा साहब भी हमारे काम कर ही देना, क्या करते हो तुम? ये भीमगढ़ सरपंच, हाँ हाँ पकड़ा दो तुम भी, आप इधर, हाँ मिश्रा जी आप पकड़ते चले ना, थोड़ा सहयोग करेंगे, सामने आ जाए। अरे खापा सरपंच आए क्या? खापा से कोई ने भी प्रस्ताव लेके आया हो तो कृपया जल्दी आ जाए। फिर कहा कि अभी टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी है, दौड़ के आए। अरे जवान हो यार, ऐसा आके सीधे करो। और मैं मौखिक भी बोल देता हूं कि खापा भीमगढ़ के पास में जो पंचायत है वहाँ पेन थाना मंच के लिए भी, भाई साहब थोड़ी सी मेरी बात को भी सुन लेंगे, वहाँ एक पेन थाना बनाया गया है, वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी आपके तरफ से कुछ ऐसे ही बेरबंद में हमारा थाना तो है लेकिन वहाँ बाउंड्री वाल की कमी है, बरसात में पानी भर जाता है, उसके लिए भी कुछ आपके तरफ से होगा। मैं क्यों से क्यों नहीं बोलूंगा, आपकी जो इच्छा से होगी हाँ तो दे देना। तो क्या जनपद सदस्य रे हैं? अरे पैर छू के देना पड़ता है रे, कभी हो किसी से मांग रहा है तो जरा थोड़ी निवेदन से मांगना पड़ता, नहीं तो नहीं मिले। फिर कहते हट देवता के, वो भी कहते रहे सारे दूर से फेंक दिया, नहीं मानता। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में बघेल साहब, मुकेश जैन जी, मैं चाहूंगा कि समाज को थोड़ी सी हमारी व्यवस्था के बारे में आप दो शब्द बोलेंगे। मुकेश बघेल जी कैसे कीजिए, हर समय हमारे बीच में रहते हैं, हमारे हर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, हर कार्यक्रम में हमारे बीच में रहते हैं, इसलिए इनको भी मालूम है कि हमारे समाज को कैसे रहना चाहिए। आज सगा समाज के इस धार्मिक आयोजन में हम सबके मध्य विराजमान व्यासपीठ से आप सबको मार्गदर्शन कर रहे और
आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जो धर्म है उसका रसपान करा रहे हमारे सोहन शाह पंद्रे जी, आदरणीय भैया जो संचालन कर रहे हैं।